एनआईसी रांची के द्वारा खाद आवंटन कटौती के कारण पोटका प्रखंड के 11 जन वितरण प्रणाली के दुकानदार परेशान। जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ ने प्रेस वार्ता कर कहा कि न्यायिक विचार नहीं किया गया तो आंदोलन में चले जाएंगे। पोटका प्रखंड के जन वितरण प्रणाली संघ के अध्यक्ष अनवर अली ने कहा कि समाधान और न्यायिक विचार नहीं हुआ तो जन वितरण प्रणाली के दुकानदार आंदोलन पर चले जाएंगे। वहीं एनआईसी ने नियम का हवाला दिया है कि जिसका दुकान है उसकी मशीन से ही वितरण करना है, जबकि दुकानदार ने टैग दुकान का भी अपना मशीन से ही लाभुक को खाद का वितरण कर दिए हैं, जो मामूली चूक है। दुकानदार ने किसी प्रकार का अनाज का काला बाजारी नहीं किया है। देखिए, ये जो मामला है ये विगत अगला महीना से ये चल रहा, जब सरकार ने जुलाई और जून का एक साथ जो आवंटन रिलीज किया उसी में ये मामला प्रकाश में आया है। हमारा पोटका प्रखंड में लगभग 9 से 10 दुकान ऐसे हैं जो निलंबित दुकान को टैग में चला रहे हैं। सरकार इस टैग दुकान को चलाने के लिए बीच में गाइडलाइंस जारी किया था। मैं इसको मानता हूँ कि टैग दुकान को भी अपने उस टैग वाला दुकान के मशीन से वितरण करना है। पूर्व में इसकी कोई जानकारी दुकानदारों को नहीं दी गई थी। वर्तमान में जो परिस्थिति दुकानदार के पास में है कि जितना टैग दुकान है उसका आवंटन, अपने दुकान का आवंटन और जनता का बेतहाशा भीड़ के वजह से वो समय को और परिस्थिति को देखते हुए वितरण करता है। अब अचानक गाइडलाइंस कर दिया गया कि वितरण मशीन जो है जिसका दुकान पे उसी का मशीन से वितरण कीजिए। मैं मानता हूँ इस बात को कि हमारा दुकानदार सूचना पाने के बावजूद भी लापरवाही किया और टैग दुकान का मशीन में वितरण नहीं करके अपने दुकान पर अपने ही दुकान के मशीन से वितरण किया। और इसमें टेक्निकल असुविधा भी है दुकानदार के पास कि भाई जब दुकान में वितरण होगा वो कैसे समझेगा कि कौन सा दुकानदार किस मशीन का है। ये टेक्निकल बात को नज़रअंदाज कर दिया गया। मैं इसमें जब आवंटन इन लोगों को आवंटित किया गया तो जून 2025 तक का जो भी आवंटन था वो ठीक था। इनके मशीन पर दोनों दुकान का आवंटन 100% से अधिक होने के बावजूद भी उनको उतना आवंटन मिल रहा था। अचानक जुलाई 2025 के आवंटन से उस दुकानदार को 100% से अधिक जो वितरण किया है उसको नहीं मान रहा, और नहीं मान रहा तो 100% के बाद जितना अवशेष चावल है उसको नहीं देने का काम किया। अर्थात वो क्या हुआ कि जो उसका टैग दुकान, जो निलंबित दुकान का आवंटन था वो 0 दर्शा रहा। अब जनता तो आवाज़ उठाएगी, जनता की आकांक्षाओं का, उनकी इच्छाओं का और उनके अधिकारों का मैं सम्मान करता हूँ। उनको चावल नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा तो वो आवाज़ तो उठाएगी। इस दुकानदार जब उनको 100% अनाज मिला तो उसका जो अधिक मात्रा में जो वितरण किया था वो अनाज नहीं मिलने की वजह से वो वितरण करने में असमर्थ हो गया, जिसकी वजह से जनता जो है विरोध करना चालू कर दी। विरोध होने के बाद क्या हुआ, दुकानदार जो है असमंजस की स्थिति में आया। वो न्याय का गुहार लगाने के लिए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी को लिखित आवेदन दिया। आवंटन में सुधार करने के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने एनआईसी को भी चिट्ठी लिखा और उसके साथ ही साथ हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि संजीव सरदार जी के पास भी हम लोगों ने गुहार लगाया। उन्होंने भी एनआईसी से बात करके उनको पत्राचार करके इनके पीड़ा को समझते हुए सुधार करने की आदेश दिया, लेकिन उनका कहीं किसी का कोई आदेश का पालन नहीं हुआ। निगम अपना मनमानी ही बोल सकते हैं कि किसी का कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि एक ही मशीन में वितरण करने का आदेश था, आपने दो अलग अलग मशीन में वितरण करने का आदेश था, आप एक मशीन में वितरण क्यों किए। मैं इस बात को विभाग से ही पूछना चाहता हूं कि अगर उन्होंने गलती कर दिया तो जिम्मेवार पदाधिकारियों की भी जिम्मेवारी बनती थी, उन्हें देखना चाहिए था। अन्यथा उस मशीन में एक कटआउट करना चाहिए था। 100% से अधिक अगर वितरण करेगा तो आपका वितरण नहीं दर्शाएगा। तो अभी आप लोगों की मांग क्या है? सुधार हो सकती थी, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। आज जब परिस्थिति आके खड़ा हो गया, जनता को जब अनाज नहीं मिल रहा, तो जब यहाँ जन आक्रोश फैल रहा तो सीधे दुकानदार को दोषी ठहराया जा रहा और उनको अनुशासन कार्रवाई की और कानूनी कार्रवाई की धमकी दी जा रही। मैं विभाग से पूछना चाहता हूं कि अगर इस
इस आंदोलन में, इस जनता के विरोध में अगर चंद दुकानदार को आप निलंबित भी कर दीजिएगा कि इसकी क्या गारंटी है जो अनाज एनआईसी के द्वारा नहीं दिया गया वो अनाज जनता को मिलेगा? समाधान तो कहीं नहीं है। मैं विभाग से यही अनुरोध करूंगा कि जिस अपराध के लिए आप उसको दंडित कर रहे हैं उसमें वो अपराधी नहीं है, क्योंकि ये आप अच्छी से जानते हैं कि वो अनाज विभाग ने उनको दिया ही नहीं। आप उनको वितरण करने बोल रहे हैं तो वितरण वो कहाँ से करेगा? विभाग को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए और संवाद स्थापित करना चाहिए कि भविष्य में दुकानदार के द्वारा ऐसी गलती ना करे। और वर्तमान में जो कार्डधारी को अनाज नहीं मिल रहा, ये तो दुकानदार के पास है नहीं, ये तो निगम अपना नियम का हवाला देके अपने पास रख लिया है। आप अपने पास रख लीजिएगा तो फिर दुकानदार कैसे वितरण करेगा? और इसके बावजूद भी अगर आप बार बार उसको भयभीत कीजिएगा तो पूरा पोटका का दुकानदार भयभीत है। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि पूरे जिला में हमारा पोटका का वितरण प्रतिशत 95% से अधिक है। इससे साफ दर्शाया जाता है कि पोटका का जन वितरण दुकानदार पूरा मुस्तैदी और पूरा ईमानदारी के साथ वितरण कर रहा है। मैं मानता हूं अपवाद स्वरूप 1-2 दुकानदार जो निलंबित दुकान ने अपने ही मशीन पर वितरण कर दिया, ये बहुत बड़ा अपराध नहीं है, ये गबन का मामला नहीं है। हाँ, गलती किया है, टेक्निकल गलती किया, मैं मानता हूँ उनसे ये गलती हुई है, चूक हुई है, सरकार के आदेश का उन्होंने पालन नहीं किया। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं यही कहता हूं कि भैया मेरा दुकानदार गलती किया है लेकिन गबन नहीं किया है। आप इस पर गबन का आरोप नहीं लगा सकते हैं। गलती किया है, गलती का एक सीमा होता है उसको दंडित करने का। ऐसा नहीं कि उसको आप अपराध के श्रेणी में लाके और कालाबाजारी के श्रेणी में लाके उस पर आपराधिक मामला दर्ज कीजिएगा तो ये न्याय उचित नहीं होगा। संगठन इसमें क्या करेगा? अगर मनमाने तरीके से निगम उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई करता है तो हमारा संगठन पूरे एकता के साथ और पूरे एक राय के साथ पूरे संगठन मशीन बंद हड़ताल करने के लिए हम लोग विचार करेंगे। और पूरे प्रखंड में जो है इस पर जब तक कोई उचित विचार नहीं होता हम लोग कल मशीन बंद हड़ताल पर जाने का योजना बनाएंगे।